गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 11th क्लास का थर्ड चैप्टर उसकी सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। थर्ड चैप्टर का 3.2 है, जो कि पॉइंट है शारीरिक क्षमता तथा स्वस्थता के अवयव या घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। ये पॉइंट आपका 3.2 है। इसमें कहता है शारीरिक क्षमता के अवयव, मतलब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। आदमी का फिजिकली फिट होने में किन किन चीज़ों का मेन योगदान है। तो इसमें 5 पॉइंट दे रखे हैं जिनका मेन योगदान होता है। अगर ये पांचों चीज़ें आदमी के अंदर हैं तो वो फिजिकली पूरी तरीके से फिट है। फर्स्ट दे रखा है इसमें शक्ति, दूसरा उसमें सहन शक्ति, तीसरा गति, चौथा लचक और पांचवा समन्वयकारी योग्यताएं। तो मैं आपको एक एक पॉइंट करके समझा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट इसमें शक्ति। शक्ति का भाव क्या है? किसी काम को करने के लिए आपकी बॉडी जो पावर लगाती है, ताकत लगाती है, और वो शक्ति के बिना नहीं हो पाती। इसीलिए व्यक्ति को अपना काम करने के लिए पावर लगानी पड़ती है। जैसे कि आपके सामने कोई भारी चीज रख दी जाए और आपके पेरेंट्स या आपके बड़े बुजुर्ग कह दें कि सामान को उठाकर आप यहाँ से यहाँ रख दें, तो वो क्या है, आपकी अगर बॉडी के अंदर पावर है तो आप उस पावर को लगाकर उस सामान को उठाकर उस जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं। ताकत है तो वो काम होता है। अगर वो ताकत नहीं है आपके शरीर में तो आप उस काम को नहीं कर सकते। एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई हल्का फुल्का सा बच्चा है और उसके सामने उसके वजन से ज़्यादा वजन सामने रख दिया जाए और उसे कहा जाए कि इसे उठाना है, तो वो बच्चा उस भारी वजन को नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि उसका अपना वजन भी कम है और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने से ज़्यादा वजन को उठा सके। तो ये जो है वो है शक्ति कहलाता है। और ये आयु, लिंग, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। आयु से भाव क्या है? कोई छोटा बच्चा है, उसके सामने आपने ज़्यादा भारी चीज़ रख दी और उसे कह दिया जाए कि इसे उठाकर रखना है, तो वो बच्चा उस काम को नहीं कर सकता। ये तो आयु के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है इसमें लिंग के ऊपर, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लेडीज है या जेंट्स है। अब कोई लेडीज है, आपने देखा होगा लेडीज जो हैं बहुत सी ऐसी हैं जो भारी से भारी सामान को भी उठा लेती हैं और उसको दूर तक ले जाती हैं। वो उसकी प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसने वो काम पहले कर रखा है तो वो काम वो आसानी से कर लेगी। अदरवाइज कोई ऐसी लेडी है जिसने वो काम कभी किया ही नहीं है और उसके सिर पर भारी वजन रख दिया जाए और उसे कहा जाए कि इसे आपने 1 किलोमीटर लेकर जाना है, तो वो उस काम को नहीं कर सकती, जिसने वो काम पहले कभी नहीं किया। और जिसने वो काम पहले कर रखा है वो लेडीज जो है उस भारी सामान को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ले जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो उस काम की हैबिचुअल है। उसके बाद पुरुष आते हैं। पुरुषों में भी ऐसा ही है। बहुत से पुरुष जो हैं निठल्ले बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं, शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। उन व्यक्तियों से अगर हम एकदम से शारीरिक श्रम करवाएंगे तो वो बहुत जल्दी थक जाएंगे और उस काम को रूटीन में नहीं कर सकते। और जो काम जो व्यक्ति रूटीन में करता है उस काम को वो व्यक्ति इसीलिए आसानी से कर सकता है कि उसने वो काम सभी हर रोज पहले कर रखे हैं। वो भार से भी रिलेटेड है, वजन भी हो सकता है उसमें, और आपके खेल कूद भी हो सकते हैं। वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जो था शक्ति, इसके भी फिर पोर्शन बटे हुए हैं सारे। ये भी 5 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड है। इसका फर्स्ट पॉइंट है शक्ति, दूसरा स्थैतिक शक्ति, तीसरा गतिज शक्ति, और फिर गतिज शक्ति के 3 पोर्शन बटे हुए हैं। पहला है अधिकतम शक्ति, दूसरा विस्फोटक शक्ति, तीसरा शक्ति सहनशीलता। तो ये जो है 5 पॉइंट्स जो है, इन 2 से ही शक्ति के 2 पॉइंट, और फिर स्थैतिक शक्ति का कोई पॉइंट नहीं है। गतिज शक्ति फिर 3 पोर्शन में डिवाइड हो गई। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं स्थैतिक या स्थिर शक्ति। ऐसी शक्ति जिस काम को करने के लिए आपने सपोज करो किसी दीवार को धक्का देना है और आपको कहा जाए इस दीवार को आपने धकेल कर पीछे करना है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सकता। उसमें क्या होता कि आप अपनी बॉडी से पूरी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो उस काम को करने के लिए।
लेकिन वो दीवार जहां थी वहीं पर रहेगी और वो पीछे नहीं हट रही है। तो वो क्या कहलाती है? स्थैतिक शक्ति कहलाती है, स्थिर शक्ति कहलाती है। क्यों? आपकी पावर तो वेस्ट हो रही है, लेकिन वो जो दीवार है वहीं के वहीं पर वो अपनी जगह से नहीं हिल रही है। ये आइसोमेट्रिक शक्ति भी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गतिज शक्ति। गतिज शक्ति स्वभाव क्या है? आपने किसी चीज को धकेला और वो अपनी जगह से हिलकर दूसरी जगह पर चली गई, उसको हम गतिज शक्ति कहलाती है वो। और गतिज शक्ति में जैसे आपके सामने कोई भारी वाहन खड़ा है और वो बंद हो गया किसी कारण और वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, और आपको कह दिया जाए कि आपको इसे धक्का देकर यहाँ से हटाना है, आप क्या करोगे? अपनी पावर उस गाड़ी के ऊपर लगाओगे और धक्का देकर उसे उस जगह से हटा दोगे। तो ये किसके अंदर आएगी? ये आएगी आइसोटोनिक शक्ति कहलाएगी। उसके बाद जो मैंने आपको गतिज शक्ति के 3 पॉइंट बताए थे, उसका फर्स्ट पॉइंट है अधिकतम शक्ति। अधिकतम शक्ति क्या है? आपने अपनी बॉडी से ज्यादा पावर लगाई। वो कुछ एक खेलों में उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे भारोत्तोलन है, और उसके अलावा भारोत्तोलन के अलावा जैसे आप लोगों ने शॉट पुट है या स्प्रिंट लगाना है, तो इस तरीके के खेलों में इसका प्रयोग किया जाता है। उसमें आपकी शक्ति जो है वो एकदम से अधिक शक्ति लगती है। एक तो आप लोग जॉगिंग के लिए जाते हो, उसमें नॉर्मल आपकी पावर वेस्ट होती है। एक आप लोगों ने स्प्रिंट लगाना है, स्प्रिंट लगाने के लिए आपको बॉडी से एनर्जी वेस्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, वो कहलाती है अधिकतम शक्ति कहलाएगी। उसमें आपकी एनर्जी बॉडी से ज़्यादा वेस्ट होगी। उसके बाद 6 पॉइंट है इसके अंदर विस्फोटक शक्ति। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो है वो विस्फोटक शक्ति से क्या भाव है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रिपल जंप है या लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, इस तरीके के जो खेल हैं इनके अंदर आप लोग जो है लॉन्ग जंप में देखते हो, पहले आप लोग 40 मीटर का डिस्टेंस जो है बहुत स्पीड से भागते हैं। आपने एनर्जी लगाई और फिर वहाँ उस पॉइंट पर आकर जो टेक ऑफ बोर्ड है उस पे आप लोगों ने अपने पैरों से पूरा दबाव डाला, जोर लगाया और आगे कूद गए, जिसमें क्या है आपकी बॉडी से एनर्जी वेस्ट हुई, आपने ताकत लगाई, वो कहलाएगी विस्फोटक शक्ति। एक जगह पर विस्फोट करना। कहाँ पर विस्फोट किया आपने? पहले तो आपने रनिंग की, वो आपकी बॉडी से एक नॉर्मल एनर्जी वेस्ट हुई। टेक ऑफ बोर्ड पे आकर जब आपने पूरा जोर लगाया पैरों से बॉडी को आगे की तरफ धकेलने का, वो कहलाती है विस्फोटक शक्ति। उसके बाद इसका गैप पॉइंट है सहन